स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही है। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये कहानी। एक बार एक बाबा जी गाँव में रहते थे और बाबा जी बहुत ही चमत्कारी बाबा जी थे। गांव के लोग उन बाबा जी को बहुत मानते, उनके चमत्कार को बहुत मानते। जो बाबा जी थे उनका एक पैर नहीं था, वो विकलांग थे, पर जब जब बाबा जी नाचते थे उस गांव में उस दिन बारिश जरूर होती थी। ये बाबा जी का चमत्कार था और इस चमत्कार को गांव के सभी लोग बहुत मानते थे। शुरू में कुछ लोगों को ये एक महज लगता था, बट धीरे 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 लोग उन बाबा जी का इस चमत्कार को बहुत मानने लगे थे। जब भी गांव में ऐसा लगता था कि बारिश की कमी है, फसलें सूख रही है, तो किसान आकर बाबा जी के पास में विनती करते थे कि बाबा जी आप प्लीज नृत्य कीजिए जिससे हमारी फसलें ना सूखे और गांव में बारिश हो। एक दिन गांव में घूमते घूमते कुछ 4-5 लड़के जो शहर से आए थे वो गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उन लड़कों को बताया कि हमारे गांव में एक कुटिया में एक बाबा जी रहते हैं जो बहुत ही चमत्कारी बाबा जी। बाबा जी जब जब नाचते हैं गांव में उस दिन बारिश जरूर होती है, और बाबा जी विकलांग भी है, फिर भी उनके नाचने के बाद हमारे गांव में बारिश होती है। जब ये बात उन 4-5 लड़कों ने सुनी तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप लोग बहुत ही छोटी सोच रखते हैं, हम शहर के बच्चे, हम बहुत आगे का सोचते हैं और हम ये सब नहीं मानते कि कोई नाचेगा तभी बारिश होगी। हम भी नाच सकते हैं और उस दिन भी बारिश हो सकती है। उन लड़कों ने बाबा जी को इनडायरेक्टली चैलेंज किया। तब गांव वाले उन लड़कों को, गांव की जो लोग थे वो कुटिया पे लेकर गए उन लड़कों को और कहा कि चलिए हम बाबा जी से मिलते हैं। उन लड़कों को बाबा जी से मिलवाया गया। बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये शहर से कुछ 4 लड़के आए हैं और ये आपके चमत्कार को नहीं मानते। इनका मानना है कि अगर ये नाचेंगे तो भी उस दिन बारिश जरूर होगी। उन लड़कों ने बाबा जी को चैलेंज किया कि बाबा जी पहले हम नाचेंगे, उसके बाद आप नाचना, और देखते हैं कि किसके नाचने के बाद आज बारिश होती है। अगले दिन सभी उस को देखने के लिए गांव में इकट्ठा होते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा होते हैं और पहले वो जो शहर की जो 4 लड़के आए थे, एक एक करके वो लड़के नाचना शुरू करते हैं। पहला लड़का नाचना शुरू करता है, पूरी तरह से वो अपनी हर कोशिश करता है। करीब आधे घंटे तक वो नाचता है लेकिन बारिश नहीं होती है। दूसरा लड़का आता है, तीसरा लड़का आता है और इसी तरह चौथा लड़का आता है। सब लड़के अपनी अपनी तरह से कुछ देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नाचते हैं पर बारिश नहीं होती। फिर बाबा जी का नंबर आता है। बाबा जी नृत्य करना शुरू करते हैं। 1 घंटे तक बाबा जी नृत्य करते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। दूसरा घंटा पूरा होने आता है लेकिन बारिश तब भी नहीं होती है। दिन होने आया, शाम होने आई, बाबा जी नृत्य करते रहे। शाम होते होते जब अचानक से बादलों की गरजने की आवाज आई और जोर से बारिश हुई, तब वो जो शहर के 4 लड़के थे वो बाबा जी के इस चमत्कार के आगे झुक गए, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, उनकी बात को मानने लगे, उनके चमत्कार को मानने लगे। और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी हम भी नाचे, हमने भी अपनी पूरी कोशिश की लेकिन बारिश नहीं हुई। आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि आपने नृत्य किया और बारिश हुई? तब बाबा जी ने बहुत ही सुंदर सा आंसर दिया है, बहुत ही सुंदर सा जवाब उन्होंने दिया उन लड़कों को कि मैं जब भी नाचता हूँ, मैं जब भी नृत्य करता हूँ, तब मैं ये जरूर मानता हूँ कि उस दिन बारिश होगी। और दूसरी बात, मैं जब तक नृत्य करता हूँ जब तक बारिश ना हो जाए। हमारी लाइफ में भी, हमारी जिंदगी में भी यही फंडा है कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें विश्वास होना चाहिए हमारे कर्मों पर कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात,
हमें जब तक अपनी कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बीच रास्ते में हार नहीं मानना है। आपको तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। अगर आप प्रयास कर रहे हो सकता है अगर आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप अपना लक्ष्य ना बदलिए, आप अपनी प्रयास करने का तरीका बदल कर देखिए। हो सकता है कि लक्ष्य आपके आसपास ही हो। आपकी तरीका बदल देने से, आपके प्रयास बदल देने से आपको आपका लक्ष्य जरूर मिल सकता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। चमत्कार होते हैं पर चमत्कारों पर विश्वास रखना भी हमारा कर्म है। हमें सिर्फ कोशिश करनी होगी, सही दिशा में कोशिश करनी होगी और निरंतर कोशिश करनी होगी जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।